मैच खत्म, इमरान खान टीम समेत पवेलियन लौट गए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान और वजीर आजम के इंतखाब का बॉयकॉट कर दिया है। अब मुल्क के 23वें वजीर आजम शहबाज शरीफ नई टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। साबिक हुकूमती इत्तेहादियों JUIF और माजी के हरीफ आसिफ अली जरदारी के साथ मखलूत हुकूमत बनाने वाले नौ मुंतखब वजीर आजम के लिए मुश्किलात का पहाड़ सामने खड़ा है। शायद ये मनसब उनके लिए किसी भी तौर कांटों की सेज से कम नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिलाखिर छोटे मियाँ भी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ गए हैं। सोशल मीडिया पर मौजूए बहस अचकन भी शायद आज रात तक पहन ले, हाँ, मगर इतना जरूर है कि सदर आरिफ अलवी उनसे हलफ नहीं लेंगे, जिसकी वजह बज़ाहिर तबीयत की खराबी बताई जा रही है। और ऐसी सूरत में आईनी तौर पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ साहब से हलफ लेना होगा। ऐसे मौके पर वैसे मरहूम सदर ममनून हुसैन साहब की ज़रूर याद आई कि इमरान खान की नून लीग और मियाँ साहब से सख्त तरीन सियासी अदावत और ख़ुद उनकी ज़ात पर भी ज़ाती हमलों के बावजूद ममनून हुसैन ने बतौर सदर मुमलिकत इमरान खान से हलफ लेने की जमहूरी रिवायत को बखूबी निभाया था। सियासत के मैदान में नाज़रीन अब ये वज़ादारी नापैद होती जा रही है। बहरहाल आज मियाँ साहब ने मुंतखब होने के बाद जो तकरीर की है उससे भी खासा मज़बत नताइज की उम्मीद की जा रही है। इसे करार भी मज़बत ही दिया जा रहा है। एक बार फिर वो मुज़ाकरात के साथ मिलकर बैठने की और इस्लाहात करने की बात कर रहे हैं। सबसे बढ़कर वो खुफिया मरासला जिस पर इस वक्त पूरी पाकिस्तानी सियासत का दारो मदार है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने उसके हक़ाइक़ सामने लाने का फैसला किया है। पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान किया है। अवाम को बड़ी खुशखबरियाँ भी दी हैं आज अपने पहले खिताब में। कम अज़ कम उजरत 25,000 करने का ऐलान हो, या पेंशन में 10% इजाफा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बहाली का ऐलान हो, या फिर लैपटॉप या सस्ते आटे का वादा। मियाँ साहब के ऐलान यकीनन घुटनज़दा सियासी माहौल में अवाम के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस पर अमल दरामद भी हो। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है बगैर इलेक्शन के कोई हुकूमत आई है, और ये सहरा भी आप लोगों के सर पर आ गया है। मुबारक हो सबसे पहले तो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। यकीनन परवरदिगार के जो है वो सामने हम जो है वो सरबसरूद हैं, और उसकी ज़ात का एहसान है कि आखिर सियासी इंतकाम, गरूर, तकब्बर और जो है वो झूठी अना के जो मीनार हैं वो गिरे, और पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी जो है वो खुशगवार हवा जो है वो पाकिस्तानियों को देखने को मिली। और मैं समझती हूँ कि बहुत चैलेंजिंग है, ये कोई आसान काम नहीं होगा इन हालात में जहाँ इमरान खान साहब बहुत सारी सुरंगें बिछा के गए हैं। वो खारजा पॉलिसी के महाज पे हो, मईशत के हवास से हो, या इवन सियासत के महाज पे भी, जहाँ इतनी पोलराइजेशन है कि कोई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये तुरा इम्तियाज है कि जब वो अपोजिशन लीडर बने थे उन्होंने तब भी मिसाके मईशत की बात की थी, उन्होंने तब भी बैठ के आगे बढ़ने की बात की, लेकिन उस वक्त तकब्बुर से उस बात को झटक दिया गया। सो आज फिर हम समझते हैं बेशक आपने वो वाली बात छेड़ दी जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर थे और वजीर आजम मुंतखब हुए थे इमरान खान साहब। तो इमरान खान जब वजीर आजम मुंतखब हुए थे तो वो वजीर आजम हाउस नहीं, बल्कि उन्होंने बनीगाला कोई अपनी रिहाइशगाह, अपनी जाती रिहाइशगाह कोई अपने इस्तेमाल में रखा था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ इस तरह से हुआ है, अभी वजीर आजम का इंतखाब जारी है, अभी उनका हलफ भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो शहबाज शरीफ साहब की निजी रिहाइशगाहें हैं उनको वजीर आजम हाउस, कैंप ऑफिस, उसको उसका दर्जा दे दिया गया है। क्या कहें हम, पुराना पाकिस्तान वाकई रीइंस्टॉल हो गया है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शायद पाकिस्तान के सारे मसाइल सिर्फ जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से अटैच्ड हैं। फिर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म हाउस में तो यूनिवर्सिटी बननी थी, फिर वो बन गई यूनिवर्सिटी, और वज़ीर आज़म हाउस जो है उसका क्या जो है वो था। जिन्होंने साइकिल पे आना था वो चले गए बेचारे, 4 साल जो है वो गुजार के। हमें ये जो है हम ये शर्फ हासिल नहीं कर सकी, हमारी गुनाहगार आंखें, कि हम वज़ीर आज़म को साइकिल पर जाता हुआ देखें। हेलीकॉप्टर से वो नीचे नहीं उतरे, और वज़ीर आज़म हाउस को वो पूरा इस्तेमाल करते रहे, सिर्फ सोने के लिए बनीगाला चले जाते थे। उसको अगर आप समझती हैं कि बहुत बड़ा कोई उसको मूव फॉरवर्ड, यही सारे मसाइल, इन्हीं वजूहात की बिना पर तो फिर आप लोगों ने ये सारा मामला किया, और फिर आज आप लोगों की अपनी हुकूमत आ गई है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, हम जरा मामलात पे और मसाइल पे बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जरा मुझे ये भी बता दें, ये हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए तकरीबन 700 के करीब दावतनामे गए, इसहाक डार साहब को भी दावतनामा भेजा गया, तो उनकी वापसी है मुतवक्के? जी, ज़ाहिर है उनका मुल्क है किरण, उनको अपने मुल्क में वापस आना है, इसमें कौन सी दूसरी राय है। और मियां नवाज शरीफ साहब को भी अपने मुल्क में वापस आना है, और वो किस वक्त आते हैं ज़ाहिर है इसका फैसला तो वही करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो सियासी इंतकाम, अभी भी कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। मैं इन बातों से वैसे आज आगे जाना चाहती थी
लेकिन आपने चूंकि सवाल पहले भी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस वाला किया, अब आपने ये किया, तो मुझे ये बातें करनी हाँ। पड़ रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज जो ज़िम्मेदारी हम पे है, हमें वो वाली हुकूमत नहीं बनना है जो इमरान खान की हुकूमत थी। हमें बहुत मॉडेस्ट रहना है, हमें बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट रहना है और हमें ये गाली-गलौच और इस सियासत की तरफ नहीं जाना है। सो इसलिए मैं सिर्फ इतनी गुज़ारिश करना चाहती जी, अगर अगर आप कह रही हैं कि हमें इस वाली सियासत की तरफ नहीं जाना, हमें नए तरीके से अब मुल्क की इस्तेहकाम के लिए और मुल्क के लिए काम करना है, तो फिर मरियम साहिबा क्यों कह रही हैं कि हम इंतकाम नहीं लेकिन हिसाब ज़रूर लेंगे? नहीं, हिसाब तो लेना पड़ेगा ना किरण, वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है, ना वो जो है शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है। देखिए, अगर आटा चीनी चोरी हुई थी, तो उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। क्या अगर 8 से $10 जो है, वो एलएनजी के ऊपर मौत की चक्की जो है, उसमें रह के आए हैं खाकान अब्बासी साहब, आज तक मिफ्ता और खाकान अब्बासी जो है, वो केस भुगत रहे हैं, तो $30 पे जो एलएनजी खरीदी जाएगी, उसका सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्या जो अद्वियात के ऊपर जो है, वो स्कैम आया था, उसका जवाब नहीं हो रहा, ये हम छुट्टी दे दें। आप क्या समझती हैं, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और यही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की कि हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि मुझे राना सनाउल्लाह की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसके ऊपर जो है वो जो है फेक मनशियात का केस डालो और इसको सजाए मौत की जो है वो सजा सुनवाने की कोशिश करो। ये हम कतई नहीं करेंगे।